हे गाइस वर्ज़ स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 9 के बारे में। बेसिकली शो रनर एरिक वॉलिस का एक इंटरव्यू हुआ है डेडलाइन के साथ और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं सीजन 9 के बारे में। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो अगर तुमने सीजन 8 नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि सीजन 8 से माइनर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सीजन 9 के साथ एक बहुत ही बड़ा मेजर सवाल भी आता है कि क्या सीजन 9 लास्ट सीजन होने वाला है द फ्लैश का। तो इस चीज़ को सुनने के बाद तुम थोड़े दुख में आने वाले हो कि ये लास्ट सीजन होने वाला है। एरिक वॉलिस ने डेडलाइन के आर्टिकल में बताया था कि सीजन 9 को वो एक अच्छे नोट पे एंड करने वाले हैं और इसी के साथ ये लास्ट शो है जो एरोवर्स को कंटिन्यू करेगा लास्ट सीजन के लिए। अब देखो, मैं जानता हूँ बहुत सारे फैंस यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होंगे कि फ्लैश के सीजन 9 के साथ ही फ्लैश को एंड किया जा रहा है। मेरे हिसाब से एरिक वॉलिस ने बिल्कुल सही किया कि वो फ्लैश के सीजन 9 के बाद और कोई सीजन्स के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खैर, ये उनका भी डिसीजन नहीं है, ये CW वालों का डिसीजन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एरोवर्स को जितनी जल्दी हो सकता है वो उतनी जल्दी एंड कर दें। अब देखो, हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि फ्लैश को एक डेकेड से भी ऊपर हो गया है टीवी स्क्रीन्स पे आते हुए, और फ्लैश एक बहुत ही बड़ा हिट था। ये पहली ऐसी सीरीज थी जो ओरिजिनल सीरीज से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर पाई थी। मतलब जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि एरो का स्पिन ऑफ थी द फ्लैश, और द फ्लैश ने एरो से ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है। विच इज वाई आई थिंक कि उन लोगों को सीजन 9 के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और अपनी अकल ना चलाते हुए सीजन 9 को एक अच्छे नोट पे एंड कर देना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि सीजन 9 में कितने एपिसोड्स होने वाले हैं। तो सीजन 9 के अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि सीजन 9 में कितने एपिसोड्स होने वाले हैं। एरिक वॉलिस ने अपने रीसेंट डेडलाइन के इंटरव्यू में बताया था कि शायद सीजन 9 के अंदर सिर्फ 13 एपिसोड्स होने वाले हैं। ये अभी फाइनल नहीं है, बट अगर उन्हें लगता है कि स्टोरी 13 एपिसोड्स में कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो 2-3 एपिसोड्स को बढ़ा देंगे। बट स्टिल मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि सीजन 9 में सिर्फ 13 एपिसोड्स होने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि स्टोरी को जितना लंबा खींचा जाए वो उतनी लंबी खिंच जाती है और फालतू के फिलर एपिसोड्स डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट स्टिल अगर 13 एपिसोड्स के अंदर भी ये लोग 1-2 फिलर एपिसोड्स डाल देते हैं तो फ्लैश सीजन 9 का भी सेम हाल होगा जैसे एरो सीजन 8 का हुआ था, जहाँ पर इन्होंने सिर्फ 10 एपिसोड्स बनाए थे और उसको एक अच्छी एंडिंग भी नहीं दी थी। तो मेरे हिसाब से शायद इन्हें थोड़े एपिसोड्स बढ़ा देने चाहिए थे। एटलीस्ट 18 एपिसोड्स तो कर देने चाहिए थे जितने सीजन 6 के अंदर थे, और 18 एपिसोड्स पे एक हैप्पी एंडिंग कर देनी चाहिए थी फ्लैश की। अब अगर बात करें सीजन 9 में हमें कौन कौन से विलन्स दिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें सीजन 8 के क्लिफ हैंगर्स पे नज़र डालनी होगी, जहां पर हमें पहला क्लिफ हैंगर मिला था कि किलर फ्रॉस्ट एक नए एवेटार में दिखेगी हमें सीजन 9 में। बट अगर हम ये मान के चलें कि फ्लैश के सीजन 9 में सिर्फ 13 एपिसोड्स होने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि किलर फ्रॉस्ट का एंगल शायद 1 या 2 एपिसोड से ज़्यादा दिखाया जाएगा। बात करें दूसरे क्लिफ हैंगर की, तो दूसरे क्लिफ हैंगर में हमें एक ब्लू कलर का क्रिस्टल दिखता है और हमें दिखता है कि जो नेगेटिव फोर्सेस थी वो उस क्रिस्टल में जाके रिजाइड हो जाती हैं और वो क्रिस्टल अचानक से ग्लो करने लगता है और यहीं पे वो सीन एंड हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है उस क्रिस्टल का कोई ना कोई रिलेशन एक स्पीडस्टर विलन के साथ है, और वो स्पीडस्टर विलन मेरे ख्याल से कोबाल्ट ब्लू होने वाला है, जो कि सीजन 9 में हमें दिखेगा प्रोबेबली। और मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग जूम को वापस से री इंट्रोड्यूस कराएं एज कोबाल्ट ब्लू, क्योंकि हमने लगभग सारे ही विलन्स को देखा है अर्थ प्राइम पे, बट हमने सिर्फ जूम को ही नहीं देखा है अर्थ प्राइम पे। तो हो सकता है कि जूम शायद इस बार जूम का टाइटल ना लेके कोबाल्ट ब्लू का टाइटल ले ले। बट इन एनी केस एक स्पीडस्टर विलन बहुत ज़्यादा अमेजिंग ही रहता है, चाहे वो किसी भी सीजन में दिखाया जाए। बट एक अच्छा स्पीडस्टर विलन कम से कम गॉड स्पीड या रिवर्स फ्लैश लेवल का तो होना ही चाहिए, और तभी फ्लैश एक अच्छे नोट पे एंड हो पाएगा, वरना फैंस हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे जैसे एरो सीजन 8 से लोग डिसअपॉइंटेड थे। इसलिए अगर ये लोग नया स्पीडस्टर विलन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इन लोगों को प्रॉपर जस्टिस करना ही होगा एक स्पीडस्टर विलन के साथ। बात करें लास्ट विलन की, तो एरिक वॉलिस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो लोग रैमजी रोजो या फिर ब्लड वर्क को वापस लाने वाले हैं इस सीजन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो हमें इस सीजन के अंदर टोटल 2 विलन दिखने वाले हैं, और अगर किलर फ्रॉस्ट इनकी फ्रेंड होती है तो वो एक अलग पॉइंट है, बट अगर वो भी विलन्स के अंदर ऐड हो जाती है तो हमें किलर फ्रॉस्ट भी एज अ विलन दिख सकती है। अब अगर बात करें रिलीज डेट की सीजन 9 के, तो बहुत से लोग तो में से वेट ही कर रहे होंगे कि कब मैं रिलीज डेट बताऊंगा। तो देखो, फ्लैश सीजन 9 की शूटिंग नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होने वाली है, और प्रोबेबली वो शायद नेक्स्ट ईयर जनवरी या फिर फरवरी में प्रीमियर करेगा, ऐसा एरिक वॉलिस ने बताया है। और देखो, रिलीज डेट तो आगे पीछे होती रहती है, अगर जल्दी प्रोडक्शन खत्म हो गई तो वो लोग जल्दी भी रिलीज कर सकते हैं। बट ये चीज़ तो हमें तभी पता लग पाएगी जब सीजन 9 का कोई ट्रेलर या टीजर आएगा। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भी हमें पता लगी है, और वो ये है कि एरिक वॉलिस ने बताया
जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक फ्लैश का सीजन 9 फिनिश हो जाएगा और हमें पता है कि जून 23 को ही द फ्लैश की मूवी आने वाली है। तो हो सकता है शायद ये कोइंसिडेंस हो, बट हो भी सकता है कि ग्रांट गस्टिन हमें उस मूवी के अंदर दिखे और शायद जस्ट शायद वो एजरा मिलर को रिप्लेस कर दे। देखो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बट इस चीज़ के लिटरली होने के चांसेस बहुत कम है, 10 या 20% के करीब है। बट ऐसा हो भी सकता है कि WB वालों को थोड़ी सी अकल आ जाए और वो द फ्लैश में ग्रांट गस्टिन को ले लें। अब अगर बात करें कि अगले सीज़न में हम कौन से कैमियोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत हाई हैं। बट एक चीज़ हम सबको ही पता है कि अगले सीज़न में हमें जो वेस्ट नहीं दिखने वाला है, क्योंकि जो वेस्ट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट सीज़न 8 के साथ एंड कर दिया है। साथ ही साथ अभी हमें ये भी नहीं पता कि डैनियल पैनाबेकर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है या नहीं, जिस वजह से हमें नहीं पता कि किलर फ्रॉस्ट के कैरेक्टर के साथ आगे क्या होने वाला है और क्या डैनियल पैनाबेकर को किलर फ्रॉस्ट के रोल में वापस लिया जाएगा या नहीं। क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था कि जब मार्क ने किलर फ्रॉस्ट को चेम्बर से निकाला था तब वो काफ़ी ज़्यादा शौक था किलर फ्रॉस्ट को देखने के बाद। तो हो सकता है कि किलर फ्रॉस्ट की रीकास्टिंग भी कर सकते हैं ये लोग, मैं नहीं जानता। बट मैं हमेशा से डैनियल पैनाबेकर का फ़ैन रहा हूँ और मैं उन्हीं को चाहता हूँ कि वही किलर फ्रॉस्ट के रोल में एटलीस्ट लास्ट सीजन के लिए तो वापस आ जाए। जिसके आगे हम नोरा और बार्ट का तो ऑब्वियस कैमियो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के टाइमलाइन की बात है जहाँ पर कोबाल्ट ब्लू रहता है। तो प्रोबेबली हमें वो बेरी के साथ ज़रूर देखेंगे। अब देखो इस चीज़ के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, बट ये लास्ट सीजन है तो हो सकता है कि हमें रिवर्स फ्लैश के रोल में ना सही बट टॉम कैमना शायद हमें 1-2 एपिसोड्स के लिए हैरिसन वेल्स, टाइमलाइन वाला हैरिसन वेल्स जो टाइम में आगे पीछे जाता रहता है, वो वाला हैरिसन वेल्स ही दिख जाए, अर्थ प्राइम वाला। अब इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो हो सकता है बहुत लोगों को इम्पॉसिबल लगे और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही है ये चीज़, बट कार्लोस वेल्डेस अपने सिस्को के रोल में रीप्राइज कर सकते हैं। अब मैं इस चीज़ को इम्पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्लोस वेल्डेस ने पहले ही बोला था कि वो किसी भी रोल में फ्लैश में नहीं दिखने वाले हैं, और ऊपर से सिस्को की स्टोरी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट थी। बट हो सकता है हमें आर्गस में ही सही सिस्को शायद 1-2 शॉर्ट्स के लिए ही दिख जाए, 1-2 एपिसोड भी छोड़ो, 1-2 शॉर्ट्स के लिए ही दिख जाए। मैं सीरियसली पैसे देने को तैयार हूँ सिस्को को देखने के लिए, बट सिस्को को दिखा दो, चाहे 3-4 शॉर्ट्स के लिए ही सही, बट प्लीज़ दिखा दो। अब देखो ये चीज़ तो फाइनल है कि सीज़न 9 लास्ट सीज़न होने वाला है द फ्लैश का, बट अगर मैं बात करूं कि एज फैंस हमें क्या चाहिए और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं सीज़न 9 से, तो मैं ये अपने बिहाफ पे नहीं, सारे ही फ्लैश के फैंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि फैंस को क्या चाहिए फ्लैश के सीज़न 9 से, क्योंकि अब ये लास्ट राइड होने वाली है, तो लास्ट राइड हमेशा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होनी चाहिए, उसे बोरिंग मत बनाओ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सीज़न 9 के अंदर हमें फिलर एपिसोड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब देखो अगर ये लोग 1-2 फिलर एपिसोड्स डाल भी देते हैं तो भी फ्लैश के पास सिर्फ 11 एपिसोड्स ही रह जाते हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 11 एपिसोड्स में ये लोग 2 विलन को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मतलब एक को तो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना ही है और एक को वापस रीप्राइज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 विलन्स के साथ ये 11 एपिसोड में सीरीज़ को ख़त्म कर पाएंगे एक अच्छे नोट पे। तो इसलिए या तो इन्हें एपिसोड्स बढ़ाने चाहिए या फिर इन्हें फिलर एपिसोड बिल्कुल भी नहीं दिखाने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी रखनी चाहिए, और 13 एपिसोड के अंदर इन्हें द फ्लैश शो को ख़त्म कर देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें फोर्सेस, पॉजिटिव फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस, हमें कोई भी फोर्सेस वापस नहीं चाहिए। ना ही सेसील का कोई एपिसोड चाहिए, ना ही एलेग्रा का कोई एपिसोड चाहिए, जैसे पिछले सीजन में इन लोगों ने किया। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अब देखो एज अ फैन ये तो मेरे ओपिनियंस हो गए, बट अगर तुम्हारे अपने कोई ओपिनियंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना कि तुम सीज़न 9 से क्या एक्सपेक्ट करते हो और तुम्हें सीज़न 9 में कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।